Today we are talking about our new chapter that is related with the Punjab School Education Board. Where is science taking us? So let's start the chapter and have a paraphrase of it. When man first began to think, he asked himself the deepest of all questions, a question which you have undoubtedly asked yourself many times. कहता जब इंसान ने अपने बारे में सोचना शुरू किया था तो शायद उसने अपने आप को यही क्वेश्चन पूछा होगा और जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है सभी क्वेश्चनों में से और वो क्या है जो आप भी अक्सर अपने आप को पूछते होंगे वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। जिंदगी का क्या अर्थ है। व्हाट इज इट ऑल अबाउट। ये सारी की सारी किस लिए है, क्या है ये। वेयर आर वी ऑल गोइंग, और सारे के सारे हम किस तरफ जा रहे हैं। व्हाट ड्राइव्स मैन एवर फॉरवर्ड टू वर्क एंड वरी। क्या चीज़ है जो इंसानों को, जो आदमियों को आगे की तरफ धकेल रही है कि वो क्या करें, काम करते रहें और चिंताओं में डूब जाएं। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसान को इस तरफ धकेलती है, जो धकेल रही है। एंड नाउ देर इज दिस अदर बिग क्वेश्चन। कहता अब आगे इसके आगे एक और बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है। ए न्यूअर क्वेश्चन, एक नया सा सवाल। वो क्या है? विच इज बिगिनिंग टू फोर्स इटसेल्फ इनटू आवर नोटिस, जो शायद शुरुआत में से ही हमारे अंदर है, इसके बारे में जो हमको नोटिस करवाता रहता है। वन दैट इज नॉट एजेस ओल्ड, जिसको हम कह सकते हैं वो ज़्यादा एजेस ओल्ड नहीं हो चुका, ज़्यादा उम्रें नहीं बीत चुकी उसको, जब बूढ़ा नहीं हो गया वो। दैट हैज़ नॉट बीन विद अस सिंस मैन फर्स्ट बिगेन टू थिंक, जो शायद अभी तक हमारे साथ नहीं है कि ये बात जानना कब इंसान ने अपने बारे में सोचा था। इट इज़, और वो क्या है? वेयर इज साइंस टेकिंग आज। आज की साइंस जो है हमको किस तरफ लेकर जा रही है। फर्स्ट, वेयर इज साइंस टेकिंग अस विद रिगार्ड टू एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस हम किस तरफ लेकर जा रही है और किसके रिगार्ड से। एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। एथिकल जो हम काम करते रहते हैं, स्पिरिचुअल होता है जो बुनियादी काम हमारे होते हैं, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में सोचना, और स्पिरिचुअली जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में अध्ययन करना, क्या ये सही है क्या नहीं है, इसके बारे में जहाँ पर जो राइटर है उसने बात की है। We know what it is wrong with regard to material things। कहता हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि मटेरियल थिंग्स के बारे में क्या सही और क्या गलत है। फॉर मटेरियल थिंग्स आर इट्स डेली बिजनेस, क्योंकि जो मटेरियल थिंग्स होते हैं जिससे हमको पैसा आता है जाता है, ये हमारा डेली बिजनेस बन चुका है। बट व्हाट इज इट डूइंग विद रिगार्ड नॉन मटेरियल थिंग्स। कहता अगर बात की जाए, अगर नॉन मटेरियल थिंग्स की बात की जाती है तो उसके रिगार्ड में ये कैसा है, ये सोचने की बात है। इफ द आंसर वो नथिंग एट ऑल, अगर कैसा जवाब क्या आता है कुछ नहीं है, दैट वुड बी बैड इनफ, बट द एक्चुअल आंसर इज लेस देन नथिंग। लेकिन सही जवाब कहता है वो क्या है? लेस देन नथिंग, जो कुछ नहीं है उससे थोड़ा कम है। हियर साइंस इज एक्चुअली डूइंग लेस देन नथिंग। कहते जहां पर मैं कह सकता हूँ साइंस जो है ना ये क्या कर रही है? लेस देन नथिंग, नथिंग से भी कम अगर कहें तो वो बात साइंस कर रही है। क्यों ऐसा कह रहा है जहां पर राइटर जो है? इट्स मटेरियल टीचिंग्स हैव बीन सो ओवर एम्फोसाइज्ड। कहता जो मटेरियल एटीट्यूड बन चुका है ना, ये जो कमाई का साधन बन चुका है इनका, वो so over emphasized that many people are wondering and wondering whether after all man is but a machine animated by forces of which he has no control। तो क्या बनता जा रहा है? साइंस हमको क्या देती जा रही है? कहता है कि मशीन सी बनाती जा रही है हम सबको, और ये एक मशीन भी ऐसी जिसको बाहर की शक्तियां जो है वो धकेलती जा रही हैं, काम करवाती जा रही हैं, और विच ही हैज़ नो कंट्रोल, और जहाँ पर आदमी का अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। वो कंट्रोल नहीं कर पाता मैं ये काम करूँ कि ना करूँ, बल्कि बाहर से इतनी ज़्यादा फोर्सेस होती है उस काम को करना ही पड़ता है। ये सारी की सारी देन किसकी है? साइंस की ही है। लेट अस कंसंट्रेट ऑन मटेरियल थिंग्स। कहते चलो जो मटेरियल चीज़ें होती हैं उसकी तरफ हम कंसंट्रेट करते हैं। द थिंग्स दैट फॉर्म द वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ साइंस, वो चीज़ें जो साइंस ने बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पकड़ बना के रखी हुई हैं, वो क्या है? लुक एट द मशीन फॉर इंस्टेंस। एग्जाम्पल देते कहता है मशीन की तरफ देखिए। दिस इज द एज ऑफ द मशीन। कह सकते हैं ये जो समा चल रहा है ये मशीन का चल रहा है। तो मशीन सर एवरीवेयर, तो सही बात है, मशीन सभी जगह पर होती हैं। फील्ड्स में होती हैं, इन द फैक्ट्री में होती हैं, इन द होम घरों में होती हैं, स्ट्रीट गली जो होती हैं वहाँ पर होती हैं, सिटी जो शहर है हमारा वहाँ पर भी देखी जा सकती हैं, इन द कंट्री शहर में, पूरी हमारी कंट्री में, देश में, एवरीवेयर हर जगह पर मशीन्स देखी जा सकती है। टू फ्लाई, अगर उड़ना हो ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव विंग्स। अब जरूरी नहीं रह गया
हमारे पास हमारे पंख होने चाहिए तो ही हम उड़ सकते हैं। देयर आर मशीन्स, उसके लिए भी क्या बनकर बैठी हुई है, मशीन्स बनकर बैठी हुई है। टू स्विम अंडर द सी इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव गिल्स, देयर आर मशीन्स। अगर हम समुद्र में तैरना चाहते हैं, स्विम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए गिल्स होना जरूरी नहीं है, जो कि हम जैसे जानते हैं कि जो फिशेस होती हैं उनके गिल्स होते हैं, बल्कि वहां पर भी हमको स्विम करने के लिए क्या बना हुआ है, मशीन्स जो है वो बनी हुई हैं। टू किल आवर फेलो मैन इन ओवरवेलमिंग नंबर्स देयर आर मशीन्स, बहुत सारे फेलो मैन जो हमको जानते हो, जहाँ जिनसे हमारी बात नहीं बनती हो, उनको मारना है ना बहुत सारे नंबर्स में, तो तभी मशीन्स बनी हुई हैं। तो जहाँ पर सीधा जो है वो इंडिकेशन जो है वो हमारे जो एटॉमिक बम्स बन चुके हैं, हाइड्रोजन बम बन चुके हैं, बहुत सारी ऐसी गन्स बन चुकी हैं, उसकी तरफ जहाँ पर राइटर जो है वो गलत है। सो पेट्रोल मशीन्स अलोन प्रोवाइड 10 टाइम्स मोर पावर देन ऑल ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड। कहता जो मशीन्स पेट्रोल से चलती है ना, कह सकते हैं वो अकेली क्या करती हैं, 10 गुना ज़्यादा ह्यूमन बींग्स जो शक्ति दे सकते हैं, जो पावर दे सकते हैं, उनसे ज़्यादा वो पावर दे सकती हैं पूरे संसार में, जो मशीन्स पेट्रोल से चलती हैं। सो इन द बिजिएस्ट कंट्री ईच इंडिविजुअल हैज 600 ह्यूमन स्लेव्स इन इस मशीन। कह रहा जो सबसे बिजिएस्ट कंट्री हम मानते हैं, देश मानते हैं, जहाँ पर बहुत सारा काम होता है, वहाँ अगर अनुमान लगाया जाए ईच इंडिविजुअल हैज 600 ह्यूमन स्लेव्स इन हिज मशीन, उनकी मशीन्स में क्या है, 600 ह्यूमन स्लेव्स जो है वो कैद हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। सो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस एबनॉर्मल पावर, कहता है इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, कि ऐसी जो एबनॉर्मल पावर्स जो है हमने इकट्ठी की हुई हैं। बिफोर द वार, लड़ाई से पहले की बात की जाए, इट लुक्ड एज दो इट माइट बी पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, जब पहली वर्ल्ड वार हुई थी, कहता जे पॉसिबल माना गया था, जब सबने मान लिया था कि जे हिस्ट्री में अगर पढ़कर देखें तो क्या चीज़ की जरूरत पड़ी थी वार के बाद, टू प्रोवाइड फूड एंड क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर द टीमिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी आगे पॉपुलेशन आने वाली है, जो जो बचे हुए हैं, उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, खाने की, कपड़े की और एक घर की, जो रहने की, ये प्रॉब्लम तीन जो थी मेन मानी गई थी। एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड्स, और तीनों के लिए, हर इंसान के लिए, आदमियों के लिए भी, औरतों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। दिस वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ साइंस, जहां पर हम कह सकते हैं अगर साइंस ने जी हमारी जरूरत को फुलफिल्ड किया हिस्ट्री में, तो ये सबसे बड़ी जीत है साइंस की। And yet many a time, especially during the war, we have seen the world crammed full of food and people hungry। लेकिन फिर भी हमने देखा बहुत समय में जाकर, जब जो लड़ाई हुई है, लड़ाइयाँ लगी हैं वर्ल्ड वार की, बहुत सारे लोग जो हैं वो भर पेट खाना खा नहीं पाए, बहुत सारे लोग जो थे भूखे ही रह गए, और भूखे कारण कुछ की डेथ भी हो गई। For that's the way of science and the machine age। Science produces the goods, it makes the goods but has no control over the consequences। साइंस का काम क्या है, गुड्स को बनाना, मटेरियल को बनाना, ये बनाती है, बट हैज नो कंट्रोल ओवर इस कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन उसके कारण क्या होते हैं, उन पर कोई भी कंट्रोल जे नहीं लगा पाती। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। द मशीन एज गिव्स ईयर बाय ईयर मोर आवर्स ऑफ लेयर। कहता मशीनों ने क्या कर दिया है, इस युग में, हमारे इस एज में हमको बहुत सारा समा जो है, आवर्स के आवर्स लेयर कर दिया, फ्री टाइम हमको दे दिया है, बट इट फेल्स टू टीच अस हाउ टू यूज देम। लेकिन जहां पर फेल जो हो चुकी है कि हम अपना लेयर टाइम जो है वो कैसे बताएं और कहाँ अच्छी तरह से यूज करें, ये बताने में साइंस नाकाम रही है। इट गिव्स अस मैकेनिकल हैबिट्स ऑफ माइंड एंड रिप्रेस द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। इसने क्या कर दिया है हमको, क्या, मैकेनिकल हैबिट्स ऑफ माइंड। ठीक है, कैसे हमें मैकेनिकली अपने दिमाग को डेवलप करना है, ये तो सिखा दिया, लेकिन क्या कर दिया साथ में, रिप्रेसर्स खत्म कर दी, क्या, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, जो हमारे अंदर एक शक्ति थी कुछ नया करने की, एडवेंचरस होने की, वो इसने खत्म कर दिया है, मैकेनिकली हमको बना के रख दिया है। एक्सेप्ट अलोंग मशीन मेड लाइंस, जैसे कि मशीन जो है लाइंस बनाती है सीधी की सीधी, इस तरफ इसने हमको डाल दिया है। हमारा क्रिएटिव माइंड जो था, एडवेंचरस माइंड जो था, वो खत्म करके रख दिया है इस साइंस ने और इसकी बनाई इन मशीनों ने। We will need all our creative powers to think our way out of the social problem which science has created for us। हमको जरूरत किस प्रकार की है, हमारी जो क्रिएटिव पावर्स हैं उससे हम क्या सोचें, ये जो सामाजिक प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी हैं, जो साइंस ने क्रिएट की हुई हैं, बाउंड्रीज की, वॉर्स की, कंट्रीज की, इसकी तरफ हम ध्यान दें। जिस बात की जरूरत राइटर है वो कहता है, इट इज साइंस दैट हैज गिवन अस द अनएक्सपेक्टेड
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ग्रुप्स, कहते साइंस ही है जिसने हमको क्या किया है, अनएक्सपेक्टेड रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन जिस चीज की करनी है ऑफ द एज ग्रुप्स, एज ग्रुप जो है हमारे, अगर हम एजेस में सभी को डिवाइड करें उसके बारे में बात कर रहा है राइटर यहाँ पर। ऑलमोस्ट एवरी ईयर सम मॉडर्न ड्रग एड्स अ लिटिल मोर टू द एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ अंटिल द अपर ग्रुप इज ओवर क्राउडेड। हर साल नई से नई कोई ना कोई ड्रग कहता मार्केट में आ जाती है, कोई मेडिसिन आ जाती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अपर ग्रुप जो है जिसको हम बहुत बूढ़े कह सकते हो, जहाँ जो बिल्कुल 70-80 के ऊपर जा चुके हैं, वो ओवर क्राउडेड होते जा रहे हैं, यानी कि वो भर गए हैं, भीड़ बनती जा रही है, उनकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होती जा रही है, और हर साल कहता ऐसा हो रहा है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर इंस्टेंस देयर आर ऑलरेडी 9 मिलियन पीपल ओवर द एज ऑफ 60। तो जहाँ पे वो क्लियर करता है यूनाइटेड स्टेट्स में कहता है अगर देखा जाए तो 9 मिलियन पीपल जो हैं वो 60 साल से ऊपर थे। दिस टॉक वाज डिलीवर्ड अराउंड 1950s। इन 15 years time this number reached the astonishing figure of 45 million। 9 मिलियन कहता लोग जो थे ना 1950 के करीब जो थे, जो जनगणना उन्होंने की वहां पर, लेकिन 15 साल के बाद कहता जब दोबारा जो की गई तो सारे हैरान हो गए, एस्टोनिशिंग फिगर सामने आई कि जे 9 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई, 45 मिलियन। सो लुक एट द गैप। हु इज टू कीप देम, इट विल नीड सम रीएडजस्टमेंट। कब कौन इनको कीप कर सकता है, कहाँ पर इसने बूढ़े लोगों को, अपर एज के लोगों को रख सकता है, इट विल नीड सम रीएडजस्टमेंट, इसको हमको दोबारा जो है रीएडजस्टमेंट करनी होगी। और ऐसा हुआ पॉसिबल क्यों, क्योंकि बहुत सारी न्यू ड्रग्स जो थी वो मार्केट में आ चुकी हैं, जिसके कारण हमारा लाइफ का स्पैन जो है वो बढ़ गया है। एंड सो साइंस गोस और रेजिंग इट्स प्रॉब्लम, कहता मैं कह सकता हूँ साइंस जो है यही ऐसी प्रॉब्लम को रेज करती जा रही है। कंपेयर्ड विद द फंडामेंटल क्वेश्चन व्हाट इज लाइफ, अगर हम इसका कंपैरिजन करें हमारे जो बुनियादी क्वेश्चन है जिंदगी क्या है, दीज प्रॉब्लम्स में सीम टू बी ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है साइंस ने, ये बहुत ही कम इसमें नजर आती हैं, बट दे आर नॉट रियली सो, लेकिन ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। So we will end our video here. Next part of the chapter we will see in our next video. Thank you very much.